तो देखो इसका जो क्लासिफिकेशन है इसका डायनोफ्लैजिलेटेड का ना, क्या डायनोफ्लैजिलेटेड, ठीक है। इसको हम और क्या बोलते हैं बेटा, नाइट लाइट और सी गोस्ट, फायर एल्गी। मतलब क्यों, देखो ये जो पायरोफाइटा मतलब क्या होता है, फायर। फाइटर जहां भी यूज होता है ना बेटा वहां पर प्लांट होता है, मतलब उसका मतलब प्लांट होता है। और फाइसिस Yes, यूज होता है ना, उसका मतलब होता है एल्गी। ठीक, समझ में आया। तो yes, फायर से yes, इसका नाम पड़ गया है फायर एल्गी, ठीक है, समझ में आया। और सी गोस्ट क्यों कहते हैं कि अगर तुम रात में समुद्र के किनारे जाओ कहीं बीच में, ठीक है, अब ये नहीं कि सब जगह समुद्र में ये मतलब दिखेगा, पर्टिकुलरली जहां पे ये पाया जाता होगा, ठीक है। तो बीच में जैसे कि चारों तरफ अंधेरा और बीच में लाइट जल रहा, तो तुमको लगेगा ना घोस्ट जैसा लग रहा, कुछ दिख रहा है ना, yes, ma'am. पूरे ग्रुप में रहता है, इसलिए इसका नाम घोस्ट भी है, सी घोस्ट है। और रात में चमकता है इसलिए नाइट लाइट भी है, ठीक है। तो इसका क्लास होता है डेनोफैसिस, ठीक। इसी तरह इन दोनों का भी मैंने बताया, क्रायोफाइटा और बेसिलेरियोफैसिस, और इसका यूग्लिनोफाइटा और यूग्लिनोफैसिस। ये समझ में आया कि नहीं डिवीजन क्लास, Yes, ma'am. याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये बायोल्यूमिनेंस मतलब क्या होता है, वही जो रात में ग्लो करता है ना, है ना। Yes, ma'am. ल्यूमिनेंस मतलब रात में ग्लो करना, चमकना, ठीक है। और किस वजह Yes, से ma'am. होता है, उसके बॉडी में एक प्रोटीन पाया जाता है, उसका नाम है लूसीफेरिन प्रोटीन। समझ में आया। Yes, ma'am. उसकी वजह से अगर ये प्रोटीन को निकाल दिया जाए तो नहीं चमकेगा, ठीक है। और ये भी देखो इन तीनों में मैंने बताया था कि तो हम लोग ज्यादातर हम लोग यही सोचते होंगे कि ज्यादा तुम्हारा प्लांट जो है वो ज्यादा फोटोसिंथेसिस करता होगा, यही सोचते होंगे ना। Yes, ma'am. बट अर्थ पे तुम्हारा 80% फोटोसिंथेसिस कौन करता है, यही करते हैं सब। Ma'am, अपने डाइटम. हाँ डायटम 50 करता है, बाकी जो बचा है वो 30 ये दोनों करते हैं, सबसे ज्यादा डायटम करते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. बाकी 20% प्लांट करता है। अब देखो, अब मैंने ये बताया कि गवर्नमेंट भी इसका फायदा उठा रहा है, वो क्या कह रहा है, जीन मॉडिफिकेशन मतलब बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है। Yes, ma'am. बायोटेक्नोलॉजी जैसे मैंने बताया, मान लो तुम्हारा कोई क्वालिटी बहुत बेस्ट है, ठीक है, वो क्वालिटी हमको अपने में चाहिए, हाँ। तो जिस जीन की Yes, वजह से तुम्हारे में वो है, ठीक है, तो उस जीन को हम आइसोलेट करेंगे तुम्हारे बॉडी से और फिर अपने में इनपुट करेंगे, करेंगे ना। yes, उसी तरह इस प्रोटीन को निकाल के उन्होंने प्लांट में मॉडिफिकेशन कर दिया और प्लांट को ग्रो कराया। तो रात में अगर लाइट वगैरह भी ना जले तो ये प्लांट जो है ना वो नाइट में ग्लो करेंगे, ठीक है, इस प्रोटीन की वजह से। समझ में आया। yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आगे, रिजर्व फूड मतलब क्या होता है, तुम अपने बॉडी में फूड किस फॉर्म में रखती हो, Glycogen. उसी तरह प्लांट किस फॉर्म में रखता है, Glucose. स्टार्च, लिख लो स्टार्च, Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. और ये जो है डाइटमस है, ये कार्बोहाइड्रेट ऑयल के फॉर्म में लगता है, पॉलिटीन में तो सल्फेट होता है बेटा, और ओ से ऑयल मतलब लाइट ऑयल हैव टू फ्लोटिंग, फ्लोटिंग मतलब समझ रहे हैं ना, पानी पे जो तैरता रहता है। Yes, ma'am. और कार्बोहाइड्रेट इस तीनों फॉर्म में स्टोर करता है। और ये जो है ये पैरामाइड लोन के स्टार्च के फॉर्म में यूग्लिना, यूग्लिना हम डिटेल पढ़ेंगे बेटा किसमें, एनिमल किंगडम में, ठीक है। Yes, और वैक्यूल पता है ना तुमको, yes, ma'am. क्या होता है वैक्यूल, मैम आपने बताया था कि जो
स्टोर करके रखे। हाँ स्टोर करके रखे। क्या होता है, जैसे प्लांट होता है ना, उसमें भी बड़ा वैक्यूल होता है, ठीक है। इसमें ये वैक्यूल जो होता है, वैक्यूल को ही अंदर जो लेयर पाया जाता है उसको टोनोप्लास्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है वैक्यूल, इसमें ये नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल known as capsule help in the flotation and osmoregulation. Osmoregulation मतलब क्या होता है बेटा? क्या होता है? मतलब ये तुम कह सकती हो कि तुम्हारे बॉडी में जो साल्ट और वाटर का बैलेंस हो है ना, Yes, ma'am. उसको मेंटेन रखना, ठीक है। समझ में आया? तो इसको तुम लिख लो मैम ब्रैकेट। तो हमारे बॉडी में जो सॉल्ट और वाटर होती कोई। जैसे मान लो मछली है पानी में, ठीक है, तो उसके चारों तरफ क्या है? उसके चारों तरफ पानी ज्यादा है ना बेटा। Yes, ma'am. वही कहानी होगा हाइपरटोनिक हाइपरटोनिक वाला, बताया था ना। Yes, ma'am. हाँ ठीक है। तो तुम बस इतना जान लो कि बॉडी में साल्ट और वाटर का बैलेंस बनाने के लिए नहीं हाइपरटोनिक हाइपरटोनिक होता है। Yes, ma'am. is the process of maintaining salt and water balance, ठीक है, across membranes within the body, ठीक है। समझ में आया? Yes, ma'am. चलो ये तो हो गया। अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है, लार्ज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें भी होता है, ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ही है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, हाँ। ठीक है। समझ में आया? कोई डाउट नहीं है इसमें और कोई? No, ma'am. चलो ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। मैंने लिखा सेल वॉल लिखा था ना, ये आगे खुल नहीं रहा है। आगे क्या है? Cell wall. नहीं यार, 8वां हेडिंग होगा ना सेल वॉल। आगे क्या है? न्यूक्लियस सबसे पहले, सेल वॉल से पहले। न्यूक्लियस बताया था ना। Yes. न्यूक्लियस में क्या लिखा है? हाँ हमने बताया था कि मतलब जो डाइनोफ्लेगेलेट है वो मीजोकैरियन है और जो नया एटम से डेस्मिड है वो क्या बोलियो, डायनोफिजिलेटेड कौन सा बताइयो? मीजोकैरियन। क्यों बोलते हैं? मैम अपने इसमें लिखा है कि इसमें लार्ज न्यूक्लियस है। क्या? आपने मैम इसमें लिखा है लार्ज न्यूक्लियस है। तुम्हारा आवाज नहीं Nucleus आ रहा है, क्या बोल रही हो? मैम अब आ रहा है? हाँ अब आ रहा है, बोलो। मैम आपने इसमें लिखा था कि लार्ज न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नहीं बेटा, लार्ज नहीं, दोनों पाया जाता है ना। मीजोकैरियन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसमें यू तुम्हारा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों का क्वालिटी पाया जा रहा है, समझ रही हो? हाँ लिखो इसको, पहले तुम ब्रैकेट में लिखो। अरे यार मैं तो यहीं पे सब लिख दूंगी कोई बात नहीं, ये तुमने लिखा है ना यूकैरियन यूकैरियन। यस मैम लिख लो। हाँ, मीजोकैरियन मतलब क्या है? बोथ प्रो एंड यू कैरियोटिक क्वालिटी पाया जाता है, ठीक है। ठीक है ना? समझ में आया? चलो
Yes. बाकी ये सब तो समझ में आ गया ना। अब देखो तुम कंपेयर करोगी तो हिस्टोन प्रोटीन तुम्हारे प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता है, यूकैरियोट में पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें भी हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, तो तुम कह सकती हो ना कि ये प्रोकैरियोट क्वालिटीज में है। Yes, मैम। लार्ज मैम में और ये एक हाँ मैम आप ये बता, ये भी आपने एक क्वांटिफाइड को समझ लिया, तो वो तो ऑलवेज कंडेंस फॉर्म के मतलब। हाँ कंडेंस फॉर्म में पाया जाता है ना प्रो में, और यू में क्या थ्रेड लाइक में पाया जाता है ना, है कि नहीं? Yes. हाँ थ्रेड लाइक में पाया जाता है। जब आप मियोसिस माइटोसिस पढ़ोगे ना तो और अच्छी तरीके से समझ में आए। कंडेंस फॉर्म में इसमें पाया जाता है क्योंकि इनके चारों तरफ तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही नहीं है प्रोकैरियोट में, होता है क्या? Yes. No. है ना। और इसमें देखो बट डू नॉट डिसअपियरिंग इवन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, इसमें डिसअपियरिंग भी नहीं होता है, ठीक है। डिसअपियरिंग तुम्हारा मियोसिस में होता है, मतलब यूकैरियोट में होता है, समझ रही हो, प्रोकैरियोट में Yes, नहीं मैम। होता है। तो ये वो भी क्वालिटीज का मिल रहा है। और यहाँ देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, यानी कि यूकैरियोटिक का लक्षण इसमें है ना। चलो सेल वॉल देखते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. सेल वॉल स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में न्यू पेज स्टार्ट करूंगी क्योंकि यार ये हैंग हो रहा है ना। चलो देखो जब सेल वॉल के बारे में जान जाओगी ना तब तुम लोकोमोशन के बारे में अच्छी तरीके से समझोगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायनेमिक्स Yes, ma'am. ये एक्चुअली सेलेक्ट नहीं हो रहा है, मैं एक्चुअली दूसरे पेज से ही स्टार्ट कर रही हूँ बेटा, ठीक है। Yes. हाँ दूसरा पेज में खोल रही हूँ। दिख रहा है? Yes, ma'am. चलो तो हम कंपेयर कर लेते हैं। पहले पहले हम इसका डायनो फ्लैजेले इसका कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी दो को देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें हमको क्या देखना है बेटा, सेल वॉल। तो पहले मैं फिगर ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। डायनोफ्लेजेलेटेड को अगर तुम देखोगी तो लाइक दिस इस तरह रहेगा, इसके बीच में तुम्हारा क्या बना रहेगा, ग्रुप बना रहेगा, ठीक है। बीच में जो खांचे जैसे होता है ना बेटा, Yes, ma'am. हाँ वो ग्रुप या फोरो बोल सकती है, फोरो, ठीक है। तो ऐसे बना रहेगा, लाइक दिस, ऐसे रहेगा। देखना फिगर बुक में, एनसीईआरटी वाला भी फिगर में बना दूंगी अभी। ये दो रहेगा, एक देखो एक लाइन किया और दूसरा इस तरह हो जाएगा। ये टीएस हो गया, ये लॉन्गिट्यूडिनल हो गया एलएस, ठीक। Yes, ma'am. तो अब ये इसी से ये इससे जुड़ जाएगा और ये इससे जुड़ जाएगा, और इसके बीच में ऐसे ऐसे बना रहता है, ठीक है। और इसके बीच में पोर होता है बेटा, ऐसे, है ना। Yes, ma'am. ओके तो ये तो ऐसे बना है, एनसीईआरटी के बुक में देखोगे तो ऐसे बना है। बस ये देख लेना, ये इसका ग्रुप जो है वो डिवाइडेड होना चाहिए, ठीक है, ऐसे।
ठीक है, अब मैं यहाँ पे पूरा ये बना नहीं रही हूँ, बस ऐसे में बता दे रही हूँ, एनसीईआरटी में बना। ठीक है, अगर इसका नाम लिखे तो ये नाम हो जाएगा इसका, ये जो है ये लाइनिंग, इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स, मतलब टीएस। ठीक है, ग्रूव, या बोल सकती है फ्लोरो। ठीक, और इसको हम और क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं, मैं इधर लिख रही हूँ, ठीक है, नोन एज, इसको बोलते हैं सिंगुलम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा, सिंगुलम, या और बोलते हैं ग्रिडल, नाम आ सकता है ग्रिडल या एन्यूलस। समझ में आया? यस अच्छे से समझ में आया ना? चलो यस मैम। देखते हैं, ये तो हो गया टीएस, इसी को बोलते हैं ना टीएस फॉर्म जो होता है, टीएस, और ये हो गया एलएस, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? एलएस बोलते हैं ना, एलएस कट जो होता है, किसी को लंबा काटती हो तो, डिवाइड करती हो तो, ग्रुप, या और क्या बोलते हैं इसको? सर्कस। ठीक है, आगे लिख लेते हैं इनमें कुछ पॉइंट। हो गया ना? यस आगे लिख लो, मेड ऑफ, इंपॉर्टेंट है, स्ट्यूपिट्यूरेट। ठीक है, प्लेट, क्या बोलते हैं इसको? प्लेट, प्लेट्स ऑफ थीका, थीका या लोरिका। ये लाइन मैंने खींचा मतलब और मतलब, ठीक है, ठीक है बेटा, कहाँ गई गरिमा? हेलो, थीका और लोरिका किसको बोलते हैं? सेलुलोज एंड पेक्टिन को, जो उसका सेल वॉल बना रहता है, किसको बोलते हैं बेटा? सेलुलोज एंड पेक्टिन। सेल वॉल इससे बना रहता है, इसी को हम बोलते हैं थीका, लोरिका। ठीक है, आवाज नहीं आ रहा था पहले तुम्हारा। और क्या बोलते हैं बेटा? तो गई थी। तो और क्या बोलते हैं? और बोलते हैं नॉन एज एरो, सॉरी, अर्मोड, अर्मोड, अर्मोड डायनोफ्लेजेलेट। ठीक है, और इसमें क्या, दो, टू फरो बिटवीन प्लेट्स ऑफ सेल वॉल। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? दो फरो है ना, 1 और 2, सेल वॉल के बीच में ही है ना बेटा? चलो,
तो ये तो हो गया डायनोफ्लैजिलेटेड। अब हम इनको थोड़ा देख लेते हैं। डायटमस, डायटमस है और उसके साथ में क्या था? डायटमस के साथ था डेस्मिड। हाँ लिख लेना, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, सेलुलोज जो होता है, ठीक है, सेलुलोज जो होता है और इम्प्रेग्नेटेड, मतलब इसका जो सेल वॉल होता है उससे बना रहता है, ठीक है बेटा। सेलुलोज का बना रहता है सेल वॉल और इम्प्रेग्नेटेड विथ, बता रही विथ सिलिका, सिलिका। सिलिका क्या होता है बेटा? सिलिका कुछ पता है? शीशा वगैरह जो बनता है ना बेटा, सिलिका से बनता है, ठीक है, जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं, जो आर पार मतलब दिख सकता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रस, फ्रस ट्यूल, ठीक है। और ये कैसा होता है बेटा? ये ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सिलिकेसियस सेल। मतलब सेल मतलब उसके चारों तरफ जो कवर होता है, ठीक है, ऑफ डायटमस, ठीक है। और लिख सकती हो कि silicaceous cell is nearly indestructible, मीन्स, ठीक है। ये जो उसका सेल जो होता है, कवर होता है, उसी में तुम्हारा वो किस चीज से बना रहता है? सिलिकेसियस से बना रहता है, ठीक है। समझ में आया? Yes, हो गई। सेल वॉल जो इसका होता है बेटा, वो किससे बना रहता है मैडम? टू हाफ, अभी बताती हूँ, टू हाफ। कैमरा ऑन करो, बताती हूँ। कहाँ गई? हाँ देखो, ऐसा रहता है, जैसे मान लो ये हैंड है ना, कहाँ गई? दिख तो नहीं रही हमको तुम, गरीमा yes ma'am. कहाँ हो? दिख नहीं रही हो? नहीं दिख रही? नहीं दिख रही हो? हाँ मुझे ब्रेकफास्ट दिख रहा है, रोटी सब्जी पड़ा हुआ, खा नहीं रही हो। ओ बैक कैमरा ऑन है। अब मतलब ब्रेकफास्ट नहीं किया है तुमने? झूठ बोल फ्रूट्स खा ली थी मैम, बस हाँ? फ्रूट्स खा ली थी, अच्छा, फ्रूट्स खा ली थी। जैसे ये है ना, हाँ हैंड है ना, तो ये ऐसे कवर रहता है, ऐसे, ये लाइक दिस, ऐसे मतलब बोल सकते एक नीचे रहेगा एक ऊपर, या बोल सकते हो साबुदाना, वो साबुन हम लोग रखते हैं ना डब्बे में, तो एक नीचे रहता है, Yes, दूसरा ma'am. कवर करते हैं ना, तो लाइक ये एक दूसरे को ऐसे नहीं, मतलब खांचा जैसे, एक नीचे रहेगा एक ऊपर रहेगा, ठीक है, ऐसे रहेगा, है ना। अब मैं फिगर ड्रॉ कर देती हूँ, समझ में आ जाएगा। चलो तो दिखाती हूँ उसका, चलो देखो, इसका होता क्या है, लाइक दो लेयर होते हैं, एक इपिथिका होता है, एक हाइपोथिका, ठीक है। तो वो तुम बस फिगर माइंड में रखो तो तुम्हारा हो जाएगा। देखो एक जैसे ये मान लो, ये मान लो ये ऊपर का कवर है, ढक्कन है, ठीक है, और ये अंदर का, देख रही हो ना, ऐसे रहता है। इसका स्ट्रक्चर मैं बता रही हूँ, ठीक है, डायटमस का ऐसा रहता है, ठीक है। तो ये जो आउटर वाला रहता है, हाँ ठीक, सुनो,
ठीक है, डैड को बुलाओ, डैड को बुलाओ ना, मिल्क भी दे दी। ठीक है, तो ये आउटर जो है वो क्या है, ईपी थीका, और ये जो है वो है तुम्हारा हाइपो थीका। एक सेकेंड सुनो, ठीक है। तो देखो बेटा, तो ये आप बोल सकते हो कि सेलवार दो दो हाफ से बने रहते हैं, ठीक है, फर्स्ट हिपोथिका, सेकंड हाइपोथिका, और ये तुम्हारा ये रिसेंबल करते हैं, लिख सकती हो रिसेंबलिंग बॉक्स, ओके, बिल्कुल ऐसे ही लगता है, हो गया ना। तो अब थोड़ा इसका भी देख लेते हैं, इसका ज्यादा है नहीं यूग्लिनोइड का, क्योंकि मैंने बोला है आपको उसमें पढ़ाऊंगी एनिमल एनिमल किंगडम में, ठीक है, क्या यूग्लिनोइड, समझ में आया ना, इसमें कोई डाउट नहीं है ना बेटा। नो मैम। इसमें सेल्युलर एब्सेंट होता है, जब सेल्युलर एब्सेंट ही है तो कहानी कहां से पढ़ेंगे है ना, पेलिकल, समझ में आ रहा है ना। यस मैम। सेलवाओं की जगह पे इनमें पेलिकल पाया जाता है बेटा, तो वो जो क्या होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी इनको प्रोवाइड करता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल प्रोटीन बोल सकती हो, पाया जाता है, ठीक, प्रेजेंट अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जब सेलवाल नहीं है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड ही ना पाया जाएगा। यस मैम। हाँ, चलो इतना समझ में आया ना, अब थोड़ा इसका एग्जांपल वगैरह लिख लेते हैं थोड़ा, ठीक है, इनका पहले लिखते हैं, इनको जो बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, नाम आता है बेटा, जैसे ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ना, ठीक है, तो इनको बोलेंगे जिम्नो, जिम्नो डायनियम, ठीक है, और इनको बोलेंगे गोनी एल गोनी, सॉरी ए यू होगा यहाँ पे, गोनी AULAX, ठीक है, गोनी एयुलेक्स, हो गया। यस अब देखो, अब इसके साथ में होता क्या है, अब मैं तुमको लोकोमोशन के एक नेक्स्ट लोकोमोशन डाल लेना इसी में, कैसे मूवमेंट करेंगे सब, लोकोमोशन मतलब समझ रही हो ना, मूवमेंट यस मैम। मूवमेंट। कैसे होता है, कैसे करते हैं लोकोमोशन बाकी सब में, बताओ, कुछ बताया था फ्लेगरा के बारे में, यस मैम। आपने 180 वाला बताया था, 360 वाला बताया था। तो देखो इसमें इसमें एक फ्लेगरा इसके तरफ से निकला रहेगा यहाँ से, और एक फ्लेगरा ऐसे निकला रहेगा, ठीक है, हम 2 फ्लेज लाऊंगे। हाँ दो फ्लेगरा होंगे, ठीक है, तो देखो इसमें टू फ्लेगरा, कौन कौन सा,
एक होता है ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स ग्रुप। ट्रांसवर्स ग्रुप में पैदल है ना एक तो, और ये कैसा होता है रिबन लाइक, ठीक है। दूसरा होता है एक जो पाया जाता है वो होता है लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया इन लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप। समझ में आया? यस मैम। आगे लिखो। तो इसको बोलेंगे क्या बेटा, इस फ्लेजला को क्या बोलेंगे, लिख लो। फ्लेजला को इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स, इधर भी वही हुआ ट्रांसवर्स फ्लेजला, ठीक। और ये हो जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल फ्लेजला, ठीक है। हो गया? यस मैम। चलो, तो अब देखो बेटा इसको बोलते हैं क्या है, इसको बोलते हैं हेटेरोनॉट। हेटेरोनॉट भी बोलते हैं क्योंकि दो फ्लेजला पाया जा रहा है ना। तो यस यहाँ पे लिख सकती हो फ्लेजला के आगे टू फ्लेजला। चलो यहाँ पे मैं लिखवा देती हूँ एक पॉइंट, क्या टू फ्लेजला जिला एट राइट एंगल। अच्छा ये मतलब बताओ, ये देखने में कौन सा एंगल लग रहा है, 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं? यस मैम। तो ये हो जाएगा टू फ्लेजला एट राइट एंगल, राइट एंगल टू ईच अदर, टू ईच अदर, ठीक है। इसको ही क्या बोलते हैं बेटा, इन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, हेटेरोनॉट, ठीक। क्यों हेटेरोनॉट बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट होते हैं ना। देख रही है टीएस में पाया जा रहा है, ठीक है। यस मैम। फ्लेजला के बारे में बोल रही हूँ, आल्सो नोन एज, आप लिख दे रही हूँ, ठीक है। फ्लेजला आल्सो नोन एज हेटेरोनॉट, जो कि डिफरेंट होते हैं इसलिए इनको बोलते हैं हेटेरोनॉट, ठीक है। और इनमें जो होता है बेटा, इसमें एक लिख लेना एक पॉइंट इनमें, कि ये नैरो होते हैं, पतले होते हैं, नैरो एंड स्मूथ होते हैं इनके कंपेयर में, ठीक है। यस मैम। चलो आगे ये इनको और क्या बोला जाता है, इसी में लिखवा दे रहे नीचे। हाँ, इनको और क्या बोलते हैं, जो नैरो स्मूथ जो ये है इनको बोलते हैं डेसो, मैं इधर लिख देती हूँ, ठीक है। डेसो स्पिनिंग मूवमेंट, जैसे कि हम लोग लट्टू नचाते हैं ना, यस मैम। लट्टू नचाया जाता है ना, कैसे उसके ऊपर ऐसे लपेट कैसे फेंका जाता है, स्पिनिंग मूवमेंट जो होता है। यस। हाँ, सो नोन एज, क्या इसको बोलते हैं, whirling whip, ठीक है। whirling whip प्रोटिस्ट आता है क्वेश्चन में, प्रोटिस्ट पूछ लेगा, whirling whip प्रोटिस्ट किसको बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो आप किसके बारे में पढ़ रहे हो, डायटोबल्स के बारे में पढ़ रहे हो ना, ये डायनोफ्लेजिलेटर के बारे में पढ़ रहे हो ना। यस मैम। हेलो हेलो, एक सेकंड हाँ 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 भैया, कहाँ पर है आप?
हाँ तो आप आ जाइए ना, 406 में आ जाइए। आप अमेजन से कि फ्लिपकार्ट से हैं? अमेजन की फ्लिपकार्ट? अच्छा, तो आपको पे भी तो करना होगा ना भैया, आप ऊपर आ जाओ ना, 406 में आप आ जाओ, 406 में आ जाओ, 4th फ्लोर पे आप 406 में आ जाओ, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ओ हाँ 406 4th फ्लोर पे। चलो एक सेकंड, वो डिलीवरी वाला है, ठीक है गरिमा? यस मैम, हाँ तो थोड़ा एक सेकंड हो जाना, मैं थोड़ा लेके आती हूँ, ठीक है? यस मैम। एक सेकंड। हेलो। यस मैम। हाँ यार थोड़ा देर हो गया, वो एक्चुअली आ गया था, नीचे बुला रहा था यार, कौन जाता नीचे, 4th फ्लोर से नीचे मैम जाना। क्लास को यहीं तक रोक सकते हैं? हूँ? मैम क्लास यहीं रख सकते हैं, मतलब यहीं तक? क्या? हाँ हाँ करो ना, कोई वो नहीं, ठीक है। आगे देखो, यहाँ तक हो गया ना? यहाँ तक समझ यस, में आया कि नहीं? यस मैम। कोई डाउट नहीं है ना? नो मैम। नहीं है ना? चलो अब इसमें इनका थोड़ा लोकोमोशन देख लेते हैं बेटा। किसका? डायटमस का, ठीक है? ओके, तो डायटमस में जो फ्लेजला होता है बेटा, आप बताओ होगा कि नहीं होगा? मैंने फ्लेजला बनाया है क्या फिगर में? नो मैम। तो एब्सेंट होगा। आगे लिखो एक्सेप्ट इन रिप्रोडक्टिव स्टेज, ठीक है? रिप्रोडक्टिव स्टेज में क्या होता है? एक्सेप्ट, क्या लिखा है मैंने? एक्सेप्शनल जो होता है ना, यस मैम। एक्सेप्ट इन रिप्रोडक्टिव स्टेज में होता होगा, बट ऐसे एब्सेंट है, ठीक है? और इसका एक लिख लो कि मूवमेंट जो होता है बेटा, मूवमेंट बाई, उसके जगह पे क्या होता है? म्यूसिलेज, चिपचिपा जो होता है ना बेटा, म्यूसिलेज यस मैम। प्रोपल्सन, ठीक है? ओके, ठीक है ना? ये पाया जाता है ताकि यस मैम। मूवमेंट कर सके, ठीक? एंड अदर, अदर लिख लो, दे आर चीफ, मतलब बहुत मुख्य जो होता है, प्रोड्यूसर्स इन ओशियन, ठीक है? समुद्र में ये काफी क्या होता है भाई, बड़े पद पे है ये, चीफ मिनिस्टर समझ जाओ ठीक है? यस मैम। हाँ भाई, ऐसे ही वो 50% हमारा वो कर रहा है, फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है बेटा? इसमें भी टू फ्लेजला होता है, ठीक है? टू फ्लेजला होता है जो कि एट एंटीरियर, एंटीरियर एंड जो होता है बेटा, ठीक है? कहाँ रहता है? एंटीरियर एंड पे होता है, ठीक है? तो अगर इसको हम डिवाइड करें, फर्स्ट और सेकंड होगा, तो फर्स्ट जो होगा, फर्स्ट लोंगर होगा, ठीक है बेटा? सेकंड जो होगा वो शॉर्टर होगा। समझ में आया? ये जो लोंगर होता है ये हेल्प करता है किसमें? फिगर अभी बना दूंगी, समझ में आ जाएगा। ये हेल्प करेगा आपके इन लोकोमोशन में, ठीक है? और ये क्या हेल्प करेगा बेटा? ये लोकोमोशन में हेल्प करता है। और ये होता है फोटोसिंथेटिक, क्या करता है? ये जो सॉर्टर जो है, वो इसका फंक्शन क्या होता है?
कि तुम बोल सकते हो कि ये तुम्हारा फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, ठीक है बेटा। मतलब लिख लो इसका फंक्शन जो है नोन क्या है, फोटो सॉरी सेंसिटिव में होता है बेटा, फोटोसिंथेसिस नहीं, फोटो सेंसिटिव। सेंसिटिव मतलब समझ रही हो ना? यस मैम। क्या कोई भी चीज के लिए तुम किस किस चीज के लिए तुम सेंसिटिव होती हो? उसके लिए उसको लेके सेंसिटिव हो कि नहीं? यस मैम। तो देखो एक तो ये पाया जाता है, एक ये फ्लेजला होता है, ठीक है, और एक ये होता है लंबा वाला, ठीक। तो यहाँ पर एक पिगमेंट पाया जाता है बेटा, उसको बोलते हैं, अब इसके बारे में मैं तुमको उसमें बताऊंगी, आई स्पॉट, ठीक है। और ये जो है अब इन दोनों के बीच में, सॉरी एक तो यहाँ पर पिगमेंट पाया जाता है जो यहाँ पे है, उसको बोलते हैं आई स्पॉट, ठीक है। और इन दोनों के बीच में एक पिगमेंट पाया जाता है, उसको बोलते हैं, समझ रही हो नहीं, ये दोनों फ्लेजला के बीच में, नहीं तो लिख देती हूँ यार, शॉर्ट फ्लेजला, ठीक है, लॉन्गर ये वाला, मैम इसको फ्लैजुलर। हाँ दो है, ये छोड़ दो, ये आई स्पॉट अलग है, ये इसके खांचे पे ग्रुप पे एक पाया जाता है, दोनों के बीच में, रुको इरेज करके करते ये ऐसे है, ठीक है, ये लीना का बना रही हूँ, ये आई स्पॉट हो गया, और एक एक तुम्हारा ये हो गया फ्लैजला, जो कि मैंने बताया शॉर्ट फ्लैजला, एक होता है लॉन्ग जो कि ये बताया, ठीक। अब इन दोनों के बीच में एक स्पॉट पाया जाता है, ठीक है, अब समझ में आया। और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? यस मैम। इसको बोलते हैं पैरा, इसको बोलते हैं पार्ट, सॉरी ये यही तुम्हारा क्या होता है, सॉरी ये क्या है, तुम्हारा पैराफ्लेजलर, क्या है पैराफ्लेजलर, मतलब इसको ही हम बोलते हैं क्या बेटा, फोटो सेंसिटिव, ठीक है। ये लाइट से मतलब इसका सेंसिटिव ये होता है, ठीक है बेटा, ठीक है ना। ये यस मैम। इन दोनों के बीच में जो स्पॉट पाया जाता है, बाकी सब तो ये मान लो तुम्हारा न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। और ये पाया जाता है कहाँ पाया जाता है, एट पैराफ्लेजलर बॉडी, कहाँ पाया जाता है, देख रहे हो ना, इन दोनों के जंक्शन पे पाया जा रहा है, पाया जा रहा है ना, एट जंक्शन ऑफ टू फ्लेजलर, दोनों के बीच में पाया जा रहा है, दोनों को जोड़ के रख रहा है। यस मैम। हाँ, और इसमें तुम्हारा बाकी सब क्लोरोप्लास्ट वगैरह पाया जाता है, बस इतना ही जानो, ठीक है। नाश्ता किया कि नहीं तुमने? यस मैम कर लिया। झूठ बोल रही हो? अच्छा अभी जब गई मैम हूँ पक्का कर लिया। अभी मैं गई हूँ तब टाइम की हो नहीं ना? हाँ? यस मैम कर ली थी उस टाइम। अभी गई हूँ तभी की हो ना? यस मैम। चलो ये तीनों हो गया ना, अब लिखो, यस मैम। अब इसमें डायटमस में, चलो इतना कंपेयर हो गया ना, आगे देखते हैं। देखो डायटमस में मैं अलग से डायटमस का लिख के बता दे रही हूँ, ठीक है। डायटमस में ये होता है तुम्हारा डायडिनोजैंथीन, इसको और क्या बोलते हैं, जैंथोफिल, ठीक है, जैंथोफिल बोलते हैं, ठीक है बेटा। और इनका इनका जो लोकोमोशन है, सॉरी मैंने इसका लोकोमोशन लिखवाया है क्या, नहीं लिखवाया ना, नहीं करवाया, आगे लिख लेना इसका,
इसका और लोकोमोशन ये है, मोशन, एक सेकेंड, ठीक है। तो इसका लोकोमोशन जो है बेटा वो हो जाएगा आपका, सॉरी युगलिना मैं बता रही हूँ, लोकोमोशन इन युगलिनोइड्स। ठीक है, इसमें एक और लिख लेना, ये किसकी वजह से होता है बेटा? ड्यू टू पेलिकल। ठीक है, पेलिकल की वजह से होता है। ठीक है, आगे सेकंड, ठीक है, तो हाँ, तो इसमें जो बेटा और डायनोफ्लेजलेट जो होते हैं, उसको मैंने तुमको बताया था ना कि बायोल्यूमिनेंस, और अलग से ये लिख लेना, लिख लेना क्या, डायनोफ्लेजलेट है। तो इसमें तुम्हारा क्या होता है, मैंने बताया ना कि वो बायोल्यूमिनेसेंस को शो करते हैं। क्या होता है इसका मतलब? हाँ, क्या होता है बेटा? मैम आपने बताया जो रात में ग्लो करता है। हाँ, तो इसका एग्जांपल जैसे जो होगा सेकंड एग्जांपल आप ले लो, सेकंड ले सकते हो, कॉज जो रेड कलर का दिखता है, ये इंपॉर्टेंट है, रेड टाइड्स आता है। रेड टाइड्स किस में होता है? तो किस में होता है? डायनोफ्लेजलेट्स में। ठीक है, जो बीच में रेड कलर सब ना समुद्र के बीच में, ठीक है, तो नाम क्या है? उनको बोलते हैं रेड, सॉरी इनको बोलते हैं रेड डिस्कलर्ड। जैसे मान लो हाथ काटती हो, हाथ अगर काटती हो तो ब्लड निकलता है ना? यस मैम। हाँ, तो वैसे ही मन कलर पूरा दिखेगा। ठीक है, सी वाटर में। और इसका एग्जांपल ले सकती हो तुम, इसका एग्जांपल है गोन क्यूलेक्स और गाय मनो डी, नियम है। ठीक है, जिम्नोडियम। ठीक है बेटा, गाय, जिम से याद रखो, जिम जाती हो ना, सो जिम से मतलब समझ जाओ, जो एक्सरसाइज वगैरह जो किया जाता है ना बेटा जिम, ठीक, उसको याद करने का तरीका, जिम्नोडियम और गोन गोन गैल्यूल्स, इसको जैसे याद करना, इसको बस ऐसे माइंड में रख लेना, याद हो जाए, इंपॉर्टेंट है, आता है। ठीक है, दे देगा किसका है ज्यादातर? तुम्हारा ये डायनोफ्लेजलेटेड का ज्यादातर आता है बेटा। चलो, और आगे लिख सकते हो, लिख सकती हो कि ये जो होता है गोनेग्युलेक्स जो है, ठीक है, ये क्या रिलीज करता है बेटा? एक टॉक्सिन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? टॉक्सिन। टॉक्सिन मतलब
जहरीला। हाँ, टॉक्सिन रिलीज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सैक्सीटॉक्सिन। सैक्सीटॉक्सिन, ठीक है, यही करता है इसका, ये नहीं, ये पूछेगा कौन रिलीज करता है टॉक्सिन, ठीक है। तो ये करता क्या है बेटा, ये करता क्या है, ठीक है, ये तुम्हारा लिख लो, इफ सच selfish क्या करता है, कैन किल कर देता है, किसको मारेगा भाई? टॉक्सिन है, उस पे जब अपना टॉक्सिन छोड़ेगा वाटर में, ठीक है, तो क्या होगा, वाटर में जब अपना पानी पूरा, तो फिशेस या अदर जो है, फिशेस एंड अदर क्या हो जाएंगे, उसको खाएंगे कि नहीं, मर। कंज्यूम करेंगे, वो मर जाएंगे। यस मैम। कौन कंज्यूम करेगा, हम ही लोग खाएंगे ना बेटा, बहुत डेंजर होता है, अगर हम लोग भी खा लेना तो मर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख लो, सॉरी, यहाँ पे आप लिख लो एक्वेटिक, लिख लो, लिख लो फिशेस ऑफ एक्वेटिक, एक्वेटिक वर्टिब्रा, वर्टिब्रा, समझ रही है ना, वर्टिब्रा मतलब जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है बेटा, ठीक है। यस। हाँ, और देखो क्या होते हैं, पीएसपी, कॉज, पीएसपी मतलब क्या, अंग्रेजी, पीएसपी मतलब क्या बताओ, पैरालिटिक सेल फिश पॉइजन, मतलब किसी किसी को वो पैरालिसिस भी हो जाता है बेटा, ठीक है। मैम ये खाने से? हाँ, या तो मरी जाओगे या तो लकवा मार देगा ये अगर पॉइजन उसमें होगा, कई लोग खाते होंगे, खाते क्या मतलब, मान लो तुम ये मछली के ऊपर अपना वो कर दे रहा है ना, पॉइजन छोड़ रहा है ना ये, तो मछली खाएगी, फिर मछली को हम लोग खाएंगे, तो पॉइजन एक दूसरे में जाएगा कि नहीं जाएगा, यस। मरेगा ये आदमी, ठीक है। अरे यार कई लोग कहते हैं ना, ये नदी उदी का मछली तुम खाओ वो ठीक है, नॉनवेज खाती हो कि नहीं? यस मैम। हाँ, लेकिन समुद्र वगैरह का मछली नहीं खाना चाहिए यार, उसमें लेड वगैरह लगाया जाता है जो कि पॉइजन होता है कि नहीं? यस। हाँ, दूसरा ये लिख लो डाइटमस में, और डाइटमस जो है, ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं, नोन एज ज्वेल्स, ज्वेल्स या पर्ल, ज्वेल्स और पर्ल मतलब क्या हो रहा है, मतलब मोती जैसे जो दिखता है, ठीक है, इसको बोलते हैं, ये आ सकता है। पर्ल ऑफ सी किसको बोलेंगे पता होना चाहिए, जो नाम है ना बेटा, इनको और क्या बोलते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो माइंड में रखना, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सिलिका का वो उसका सिलिका का सेल्स होता है ना, सेल्स मतलब समझ रही है ना, कवच, कवच, हाँ यस मैम। हाँ, ठीक है। डाइटमस जैसे कि अंडा है, अंडा का ऊपर का कवर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट तो बना रहता है ना वो, यस मैम। ऑलमोस्ट ये क्या होता है, इंडेस्ट्रक्टिबल, मतलब क्या होता है, इंडेस्ट्रक्टिबल मतलब देखो, मीन्स ये फॉर्म करते हैं हिज मतलब क्या, बड़ा सा, ठीक है, रॉक, रॉक लाइक हार्ड डिपोजिट एट सी बेड्स, ठीक है, इसको ही हम बोलते हैं बेटा नोन एज, क्या बोलेंगे, नोन एज
हाँ लिखते हैं डायटोनेसियस अर्थ या डायटोमाइट या काय काय से ल्यूगर, ठीक है। Yes. ठीक है, काय से ल्यूगर। और क्या ये कैसा होता है बेटा? रफ होता है, नीचे लिख लो क्या होता है, ये कैसा होता है? रफ होता है, ठीक है, रफ होता है, ग्रिडल होता है, ग्रिटी ग्रिटी होता है, और ग्रीकी मतलब वही जो दरदरा टाइप का, ठीक है। Yes. और ये होता है Yes. इंसुलेटिंग, इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, मतलब बता रही हूँ, लिख लो इंसुलेटिंग मटेरियल, मटेरियल्स होता है, मतलब इसका यूज जो होता है, यूज्ड इन किस चीज में, एक ए लिख लो फिल्टरेशन में, ठीक है, फिल्टर करने में, ठीक है, फिल्ट्रेशन ऑफ क्या, ऑयल, ऑयल को फिल्टर करने में बेटा, और फेरेनस, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, पॉइजन, पॉइजनिंग ऑफ मेटल, ठीक है। तो इसका ये जो है किस चीज में यूज होता है बेटा, ठीक है, ये और ये जो इसका रफ ग्रेडिंग की जो बात हो रही है, ठीक है। हाँ तो माइंड में रखना, फिल्ट्रेशन में, पॉइजनिंग में, मेटल में मतलब यूज होता है, ठीक। और ये सब तो हो गया। हाँ एक पॉइंट ये भी लिख लो जो मैंने बताया था ना, ये लिखवाया है क्या, प्रोड्यूस 50% फोटोसिंथेसिस, ये वाला लिखवाया है, लिख लो। No, डायटमस में ही लिख रही हो ना बेटा, Yes, ma'am. लिख लो दे प्रोड्यूस almost 50% of total organic, ठीक है, matter synthesis in biosphere, वो तो तुम लिखी हो, फोटोसिंथेसिस वाला तो लिखी ही हो, ठीक है। Yes. बस चलो अब लिखते हैं बेटा, अब इसमें कैसे है तुम्हारा रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो देखेंगे अब, ठीक है ना। हाँ हाँ कल लेंगे, कितने बजे, दोपहर में? हाँ Yes, ma'am. ज़्यादा ले लेंगे, ज़्यादा थोड़ा क्लास ले लेंगे 12 से कितने बजे बोल रही हो, मैसेज करो, सुनाई नहीं आप जैसे बोले, एक्चुअली अभी मम्मी को बाहर जाना है। हाँ ठीक है ठीक है। तो आज तो हो गया, कल तो सैटरडे ही है, तुम हमको टाइमिंग बता देना कौन सा टाइमिंग, फिर मैं टाइमिंग मैच कर लूंगी, क्योंकि इनका भी क्लास रहता है ना, ठीक है। Yes, 12 बजे बोल रही हो ना? yes, ma'am. जैसे भी आपको जैसे सूट करे। सुनो ना, 12 बजे तुम बोल रही हो ना? Yes, ma'am. हाँ तो तुम बताना वैसे, और ये मॉर्निंग में नहीं करी हो? Yes, ma'am. मॉर्निंग में यही 8 से 9 या 9 से 10 जो भी हो। Yes, ma'am. चलेगा कल।
ठीक है, तो मैं इनसे पूछ लेती हूँ कि 12 बजे इनका है क्या, अगर नहीं रहता है तो 12 बजे ले लेंगे, नहीं तो फिर मॉर्निंग में ही ले लेंगे, ठीक है, 8 से 9 या 9 से 10 ले लेंगे, ठीक है। यस। हाँ अभी क्योंकि एक्चुअली 11 मम्मी बजे को से कहीं क्लास, जाना है तो मोबाइल चाहिए था। हाँ अभी एक्चुअली मम्मी को कहीं जाना है तो वो मोबाइल चलो चाहिए चलो, था। वैसे मैं बाय करने वाली, चलो ओके बाय। बाय, बाय मैम, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम।